हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं इट्स प्रियंका गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर मेरे कुछ परमानेंट प्लांट रखे हुए हैं और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं मेरे गार्डन में। और ये भी एक फ्लावर वाला पौधा है और जल्दी इस पर भी फ्लावर खिलने लगेंगे। और ये देखिए कितनी सारी फ्लावर बड आ गई हैं इस पर। और यहाँ पर कुछ आइस फ्लावर लगे हुए हैं, इन पर दोपहर में बहुत अच्छे फ्लावर खिलते हैं और एक फ्लावर कई दिनों तक खिला रहता है। यहाँ कुछ टमाटर लगे हैं और यहाँ लगी हुई है पालक, जिसे आज हम लोग हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। आज इस पालक को हार्वेस्ट करने के बाद मैं इस पालक को हटा दूंगी और गर्मियों वाली नई पालक लगा दूंगी। जब तक मम्मी पालक हार्वेस्ट कर रही हैं हम कर लेते हैं गार्डन की सैर। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और इसको मैंने नवंबर में कटिंग से ग्रो किया था। मैंने जून में इसकी कटिंग लगाई थी जो ज़्यादा गर्मी की वजह से ग्रो नहीं हुई। यहाँ पर कुछ और फ्लावर प्लांट भी रखे हुए हैं जिन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पिटूनिया, एक ही प्लांट पर कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। और ये वाइट वाला पिटूनिया है, ये भी एक ही प्लांट है, इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पिटूनिया तो बहुत सारे कलर में आता है, तो अगली बार मैं और कलर ऐड करूँगी अपने गार्डन में। और यहीं पर एक कैल्शियम का प्लांट रखा हुआ है, इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये भी एक फूल वाला पौधा है, लेकिन इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता। और इस पर अब फलियाँ भी बनने लगी हैं और जल्दी मुझे इससे बीज भी मिल जाएंगे अगले सीज़न के लिए। और ये देखिए कितनी लंबी लंबी फलियाँ बन रही हैं इस पर। और ये डेंथस मुझे लगातार 2 महीने से भर भर के फ्लावरिंग दे रहा है। और ये देखिए इस पर भी कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और ये कैलेंडुला के प्लांट हैं, इन पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। और आप अपने प्लांट से और ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो उनकी डेड हेडिंग करते रहिए, इससे पौधा नए नए फूल बनाने में अपनी एनर्जी लगाएगा। अभी भी इस पर बहुत सारे फूल आ रहे हैं और बहुत सारी फ्लावर बर्ड भी बन रही हैं। और ये देखिए ये है डहेलिया का प्लांट जिस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये वाला फूल तो सभी का फेवरेट है और आप इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। अभी ये पूरा नहीं खिला है और जब ये एक बार पूरा खिल जाएगा तो 1 महीने से पहले ख़राब नहीं होता। और आप देखिए कितनी सारी फ्लावर बर्ड आ रही हैं इस पर। यहाँ पर एक चंपा का बेला का प्लांट रखा हुआ है। और यहाँ कुछ गुड़हल के प्लांट रखे हुए हैं, ये वाला देसी गुड़हल का प्लांट है और इस पर भी फ्लावर बर्ड बनने लगी है। और ये वाला हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है और इस पर भी जल्दी फूल खिल जाएंगे, फ्लावर बर्ड तो आ गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक पाम की वैरायटी रखी हुई है, इस पर भी काफ़ी अच्छे पत्ते आने लगे हैं। इसके जो 1-2 पत्ते ख़राब हो रहे हैं मैं जल्दी उनको हटा दूंगी। और यहाँ पर एक गुड़हल का प्लांट है जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, अब इस पर भी बहुत अच्छी पत्तियाँ आने लगी हैं। और यहाँ पर भी कुछ फूल वाले पौधे रखे हुए हैं। और यहाँ पर भी एक फ्लावर प्लांट रखा हुआ है और इस पर एक फ्लावर बर्ड भी आ गई है, तो देखते हैं यहाँ पर कैसा फूल खिलता है। और यहाँ भी कुछ फूल वाले पौधे रखे हुए हैं, ये जीरे का प्लांट है और इस पर कितना अच्छा जीरा बन रहा है, इसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। और यहाँ पर बोगनविलिया की कटिंग रखी हुई है, यहाँ पर पहले भी फ्लावरिंग हुई थी लेकिन अब फिर से इस पर फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। अभी ये छोटा है लेकिन कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा और इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। यहाँ पर भी एक फूल वाला पौधा है और इस पर भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ बिनका के प्लांट रखे हुए हैं और इन पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये वाला प्लांट बिनका का नहीं है लेकिन इसके फूल देखने में बिल्कुल बिनका के जैसे ही लगते हैं और एकदम गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर मेरे कुछ डेंथस के प्लांट लगे हुए हैं, साथ ही एक मैरीगोल्ड का प्लांट है जो अब ख़राब हो गया है और आज मैं इसको हटा रही हूँ। इसके जो फूल सूख गए हैं मैं उन्हें कलेक्ट कर लूँगी नए पौधे उगाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर भी कुछ और पौधे रखे हुए हैं, ये स्नेक प्लांट है और यहीं पर सिंगोनियम रखा हुआ है और साथ ही जेड की कटिंग लगी हुई हैं जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। और ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है, साथ ही यहाँ पर सिंगोनियम रखा हुआ है और एक साल्विया का प्लांट भी है। इस पर अब फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर एक मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ है और यहीं पर एक लाल वाला साल्विया का प्लांट भी है, इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और कितना ग्रीन हो रहा है ये प्लांट। और ये जेड की कटिंग है जो छोटे से एक
कुल्हड़ में लगी हुई है। ये भी एक बड़ा जेड का प्लांट है जिसको मैंने नर्सरी से ख़रीदा था और इससे ही मैंने सारी कटिंग तैयार की हैं। यहाँ पर एक अडेनियम का प्लांट रखा हुआ है और इस पर जल्द ही फूल खिल जाएंगे। यहीं पर एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट रखा हुआ है और इसी में ये टर्टल वाइन लगी हुई है जो कितनी सुंदर हो रही है। और यहीं पर एक स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है। इसकी लीव्स देखिए कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लग रही हैं। ये गुड़हल है और इस पर ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा फ्लावर आता है और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावर बड आ रही हैं इस पर। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक फूल खिला था और बहुत जल्द यहाँ पर बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। और यहाँ पर लगी हुई है पर्पल हार्ट और इस पर भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। फूल थोड़े छोटे हैं लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी फूल वाले प्लांट हैं और इन पर भी बीज बनने लगे हैं। साथ ही यहाँ पर डेंथस की एक वैरायटी लगी है जिस पर कि बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और यहीं पर कुछ पॉली बैग और छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं जिनमें मैंने सब्जी वाले बीज डाल दिए हैं। और ये देखिए चेरी टमाटो के पौधे जो अब उगना शुरू हो गए हैं। जैसे ही और गर्मियाँ आएंगी ये प्लांट और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे केले के प्लांट लगे हुए हैं और ये देखिए कितने बड़े प्लांट हैं। आप भी केले का प्लांट लगा सकते हैं और कोई ज़्यादा केयर भी नहीं है इसकी, ईजी टू ग्रो प्लांट है। और यहाँ पर मैंने कुछ अपने गमले खाली कर दिए हैं, साथ ही कुछ खाद भी डाल दी है सूखने के लिए। और जो मैरीगोल्ड के पौधे बेकार हो गए थे आज मैंने उनको भी निकाल दिया है। और यहीं पर 2 तोरई के बीज लगे हुए हैं और इन्हीं के पास 2 कद्दू के पौधे भी लगे हुए हैं। ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं पर फ्लावरिंग प्लांट भी रखे हुए हैं, इन पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके जो फूल सूख गए हैं मैं उनको हटा दूंगी ताकि इस पर नए नए फूल और खिल सकें। और यहीं पर कुछ और फूलों वाले छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं जिन पर कि अभी फूल नहीं आए हैं। और यहीं पर मेरे कुछ क्लस्टर बीन्स के बीज लगे हुए हैं जिनमें से कुछ तो ग्रो हो गए हैं और कुछ अभी ग्रो हो रहे हैं। और ये मेरा एक बड़ा सा ग्रो बैग है जिसमें काफ़ी तरह के प्लांट लगे हुए हैं। पत्ता गोभी, कैलेंडुला के फूल और लाल भाजी भी लगी हुई है। और ये देखिए कितने सारे पत्ता गोभी लगे हुए हैं यहाँ पर। एक में तो अब हेड भी बनने लगा है और जल्दी मुझे यहाँ से पत्ता गोभी हार्वेस्ट करने के लिए भी मिल जाएगी। और इसी में साथ में प्याज भी लगी हुई है। और इस वाले ग्रो बैग में चने का साग लगा हुआ है, आज इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। मैं पहले भी 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। और यहाँ पर कुछ मेथी लगी हुई है जो अभी काफ़ी छोटी है। और यहाँ पर कुछ और प्लांट लगे हुए हैं जैसे कि ये सरसों का प्लांट, इस पर भी अब फलियाँ बनने लगी हैं। और ये एक पत्ता गोभी का प्लांट है जिसका कि अब हेड बनने लगा है और 7-8 दिन में ये तोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर और भी बंद गोभी और गोभी के प्लांट लगे हुए हैं जो अभी काफ़ी छोटे हैं, तो देखते हैं इनसे मुझे कब गोभी हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। और ये एक गांठ गोभी का छोटा सा पौधा है, इस पर भी अब छोटी सी गांठ गोभी बनने लगी है। और यहीं पर 2 टमाटर लगे हुए हैं। और यहाँ मेरे 2-3 गवारफली के प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे कुछ ककड़ी के पौधे हैं जो अब ग्रो हो गए हैं। यहाँ मैंने कुछ दिन पहले बैगन के बीज डाले थे जो कुछ कुछ अब उगना भी शुरू हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, एक में तो हरे वाले बैगन हैं और एक में लंबे वाले शायद पर्पल बैगन हैं। और यहीं पर कुछ और फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ और टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं क्योंकि मैंने कार्टन में लगा रखा है। और मैंने हरी भाजी लगाई थी जिसको कि पानी की ज़रूरत है, तो आज मैं इसमें पानी लगा दूंगी। और यहाँ पर कुछ करेले के प्लांट लगे हुए हैं, आप अभी भी करेला उगा सकते हैं। और यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोरी का एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है। और यहाँ पर एक फूलों वाला पौधा है जिस पर कि काफ़ी अच्छे फूल आने लगे हैं। और इस टब में 2 टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। और ये एक बड़ा सा पानी वाली टंकी का कंटेनर है जिसमें कि मैंने 2 कद्दू के पौधे लगाए थे जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और इसी में मैंने 2 करेले के बीज लगाए थे, आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने अच्छे चल रहे हैं। और इसी में साथ में मैंने एक लौकी का बीज भी लगा दिया है और 2-3 टमाटर के प्लांट भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरी पत्ता गोभी रखी हुई है और इसमें भी अब हेड बनना शुरू हो गया है। मेरी एक बड़ी सी मटकी है जिसमें कि एक बैगन का प्लांट लगा हुआ है और कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। अब इस पर बहुत अच्छे फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। और ये एल्शियम का प्लांट है और इसके बीज इतने हल्के हैं कि हवा से पूरे गार्डन में फैले हुए हैं और
इसके हर जगह पौधे उग रहे हैं। साथ ही इसमें एक मैरीगोल्ड का प्लांट भी है और ये देखिए अच्छे सेम के फूल आ रहे हैं। इस पर पहले बहुत सारी सेम की फली आई थी, लेकिन अब फिर से इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं इससे कब मुझे सेम तोड़ने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर 2 लोबिया के प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ भिंडी लगी हुई है। आप अभी भी भिंडी को बड़ी आसानी से गमले में लगा सकते हैं। और ये एक 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें कि मैंने 3 पत्ता गोभी के प्लांट लगा रखे हैं। और ये एक डिटर्जेंट का पॉली बैग है, जिसमें मैंने 1 पत्ता गोभी लगा रखी है। मैंने यहाँ पर टिंडे के बीज लगाए थे, जो बारिश की वजह से उगे ही नहीं, तो मैंने कल इसमें और टिंडे के बीज भी डाल दिए हैं ग्रो होने के लिए। और यहाँ पर मेरे 2 लंबे वाले बैगन के प्लांट हैं, जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। और यहाँ पर कुछ टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। और ये देखिए बिनका का कितना अच्छा फ्लावर खिला हुआ है मेरे गार्डन में। और ये सर्दियों वाला एक पौधा है, इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ कुछ गोभी लगी हुई है और नीचे इसके लाल भाजी उग रही है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारे बीज तो अपने आप ही उगने लगते हैं। और ये देखिए बिनका का कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है मेरे गार्डन में। और यहाँ पर कुछ और लोबिया के प्लांट लगे हुए हैं। मैंने इसमें 2-3 बीज और डाल दिए हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रो बैग रखा हुआ है, इसमें जामुन का पेड़ भी लगा हुआ है। और यहीं पर मैंने 2 लोबिया के बीज भी लगा दिए हैं। साथ ही यहाँ पर एक पत्ता गोभी लगी है और इसी बड़े ग्रो बैग में एक माल्टा का प्लांट भी लगा हुआ है। इसमें से मैं जामुन के पेड़ को अलग ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। और ये देखिए माल्टा की कितनी सुंदर पत्तियां आ रही हैं। यहाँ पर कुछ और टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ पर एक पत्ता गोभी है। साथ ही यहाँ पर एक भिंडी का प्लांट भी उग रहा है। यहीं पर एक फ्लावर वाला प्लांट है। और ये इस लौकी के प्लांट को मैंने कुछ दिन पहले ही छोटे से पॉट से ट्रांसफ़र किया था। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें एक पत्ता गोभी और साथ ही एक नींबू का प्लांट भी लगा हुआ है। और इस पर अब नई नई पत्तियां भी आने लगी हैं। इसी में मैरीगोल्ड का प्लांट था जो ख़राब हो गया था, आज मैंने उसको निकाल दिया है। इस वाले ग्रो बैग में एक सेम का प्लांट लगा हुआ है और इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट है और साथ ही यहाँ पर एक गोभी का और पत्ता गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं। यहाँ मैंने तोरी के बीज लगाए थे जो जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ दिनों में इनकी बेल भी अब चलने लगेगी। यहाँ पर भी गोभी का और पत्ता गोभी का प्लांट है, जिनमें कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि पत्ता गोभी और गोभी नहीं बन रही है। और यहाँ पर धनिया लगी हुई है। और ये देखिए कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं इस वाले प्लांट पर। वाले प्लांट से मैं काफ़ी सारे टमाटर तोड़ भी चुकी हूँ और अभी भी इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ पर लाल भाजी लगी हुई है, ये काफ़ी अच्छी चल रही है और इस वाले कंटेनर को मैं खाली कर दूँगी। और यहाँ पर कुछ और टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं, जिनको मैंने कुछ दिन पहले ही इनमें शिफ्ट किया है। और ये एक चंपा का प्लांट है, जिस पर कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी और अब इस पर नई नई पत्तियाँ भी आने लगी हैं। यहाँ मेरे कुछ और टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं, जिन पर कि काफ़ी अच्छी टमाटर भी आ रहे हैं। प्लांट से मैंने काफ़ी बड़े बड़े टमाटर भी हार्वेस्ट किए थे। और इसी के नीचे 2 पत्ता गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ और गुड़हल की कटिंग और ये एक सूरजमुखी का प्लांट भी लगा हुआ है। और यहाँ पर कुछ परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं और इस वाले कंटेनर में एक मनी प्लांट भी लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने लाल भाजी उगाई थी, जिनके काफ़ी सारे पौधे अब उगने भी लगे हैं। और यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है, जिस पर कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन अभी तक इसके फ्लावर फूड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और यहाँ पर भी एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट भी एकदम सही चल रहा है। और यहाँ पर कुछ फूलों वाले पौधे रखे हुए हैं। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। और यहाँ पर एक चीकू का प्लांट लगा हुआ है और इसी के बराबर में एक अनार का प्लांट है, जिसमें कि एल्शियम के पौधे लगे हुए हैं, जिन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए अनार पर कितने अच्छे पत्ते आए हुए हैं और साथ ही इस पर ढेरों फ्लावर भी आने लगे हैं। तो देखते हैं कि इस पर इस बार अनार बनता है या नहीं। फूल तो इस पर ढेरों आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे फूल हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ बिनका के प्लांट रखे हुए हैं, जिन पर कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और जैसे ही गर्मियाँ और आएंगी ये पौधे और अच्छे हो जाएंगे और इन पर और अच्छी फ्लावरिंग आएगी। यहाँ पर कुछ एलोवेरा के प्लांट रखे हुए हैं। और ये देखिए तुलसी जी, जिन पर कि अब नए नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर कुछ पर्सलीन रखी हुई है। और ये
इन पर बहुत जल्दी अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये टर्टावाइन लगी हुई है। इस वाले टब में 2 टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ पिनका के प्लांट और पर्सलिन लगी हुई है। इस वाले टब में 1 टमाटर का प्लांट लगा हुआ है और साथ ही मैंने इसमें प्याज के बीज डाल दिए थे जो काफ़ी अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं और मैं जल्दी इनको एक अलग टब में शिफ्ट कर दूंगी। और इस वाले प्लांट पर कितना अच्छा टमाटर पक रहा है और यहाँ पर भी कुछ और टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। ये चने की भाजी है, आज मैं इसको हटा दूंगी। और यहाँ पर कुछ और पत्ता गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं और ये देखिए 9 o'clock कितनी अच्छी हो रही है। और ये एक केले का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए इसके पत्ते कितने बड़े हो गए हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, ये बरसात में बहुत अच्छा हो जाता है। और ये पत्थर चिट्टा का प्लांट है और यहाँ एक गेंदा का प्लांट है। कुछ और टमाटर के प्लांट हैं जिन पर की बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर 9 o'clock लगी हुई है, इस पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें एक कैक्टस का प्लांट भी लगा हुआ है और यहाँ पर पत्ता गोभी लगी हुई है, ये भी बहुत अच्छी चल रही है। और इसमें धनिया भी लगा हुआ है जिस पर कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और जल्दी यहाँ पर धनिया भी बनने लगेगी। इसमें इस वाले ग्रो बैग में मैंने 2 के बीज लगाए थे जो काफ़ी अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं। और यहाँ खीरा लगी हुई है, खीरा को आप अभी भी लगा सकते हैं, खीरा बड़ी आसानी से गर्मियों में हो जाती है। इस वाले कंटेनर में बहुत सारी गोभी लगी हुई है और साथ ही इसमें मैंने कुछ ककड़ी के बीज डाल दिए थे जो अब जर्मिनेट हो गए हैं। ये भी बड़ी आसानी से गर्मियों में हो जाती है और कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। टमाटर का प्लांट है जो ख़राब सा हो गया है तो मैंने इसमें 2 खीरे के बीज डाल दिए हैं और ये देखिए एलोवेरा कितना अच्छा हो रहा है। यहाँ पर एक जुकनी का बीज उग गया है, मैंने यहाँ पर कुछ और जुकनी के बीज उगने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि पहले वाले बीज बरसात की वजह से उगे नहीं हैं। ये देखिए कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं मेरे गार्डन में। यहाँ पर कुछ धनिया लगी हुई है और यहाँ पर 56 कद्दू का एक पौधा लगा हुआ है। ये एक टमाटर का प्लांट है, इसकी हाइट काफ़ी हो गई है और ये अपने आप ही निकला था, मैंने इसको ग्रो नहीं किया। और इस पर पहले भी टमाटर आए थे और फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो फिर से टमाटर भी बनने लगे हैं। और यहाँ पर एक बैंगन का प्लांट लगा हुआ है, इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, अब इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और जल्दी ये फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ और गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं और ये पालक है जिसके बीज भी बनने लगे हैं। ये कसूरी मेथी है, इस पर देखिए कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं और जल्दी मुझे इसके बीज भी मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ और बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पर 3 तरह के बैंगन के प्लांट हैं, एक तो भरता बैंगन का प्लांट है और कुछ सफ़ेद वाले लंबे बैंगन हैं और कुछ सफ़ेद वाले गोल वाले बैंगन लगे हुए हैं। बड़ी क्यारी है तो मैंने इसमें कुछ बेल वाली सब्जियों के बीज भी लगा दिए हैं जैसे कि खीरा, ककड़ी और तोरई। और ये देखिए ये तोरई का बीज है जो काफ़ी अच्छा हुआ है। और यहाँ पर कुछ और बैंगन के प्लांट भी लगे हुए हैं और यहीं मैंने लोबिया के बीज भी लगा दिए हैं जो अब काफ़ी अच्छे बढ़ना शुरू हो गए हैं। के प्लांट लगे हुए हैं जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और जल्दी मुझे यहाँ से मिर्च भी तोड़ने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ पर कुछ और टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं जिन पर काफ़ी अच्छे टमाटर आ रहे हैं। गार्डन में एक बड़ी सी चिड़िया आती है जो काफ़ी सारे टमाटर को इस तरह से खा लेती है। अभी भी यहाँ पर कुछ और टमाटर भी बन रहे हैं और इस टमाटर को भी उस चिड़िया ने खा लिया है। और यहीं पर मैंने छोटे छोटे टमाटर के प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया है और यहीं पर गोभी भी लगी हुई है। और ये देखिए एक कद्दू का प्लांट भी उगाया है। गोभी के प्लांट हैं और इस तरह से इन पर लाइन जैसी कुछ बनी हुई हो तो आप इनके पत्तों को तोड़कर दूर फेंक दीजिए। का कीड़ा होता है जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें इन पत्तों को तोड़कर दूर फेंक देना चाहिए। और यहाँ पर कुछ पत्ता गोभी गोभी लगी हुई है और यहाँ पर टमाटर के प्लांट हैं और यहाँ पर एक भिंडी का छोटा सा प्लांट भी उग रहा है। ये बंद गोभी का प्लांट है जिसका हेड अब बनने लगा है। और यहाँ पर 2 ये बैंगन के प्लांट हैं जिनकी हालत ख़राब हो रही है अब। और यहाँ पर पुदीना लगा हुआ है, पुदीना काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि गर्मियों में ये बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पर 2 और टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं जिन पर फ्लावर और फ्रूट दोनों आ रहे हैं। और ये देखिए आज हमें इतना अच्छा और इतना ज़्यादा साग हार्वेस्ट करने के लिए मिल गया है अपने टेरेस गार्डन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।